गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मंजू राठी के ब्लॉग में। आज मैं गई थी मार्केट, मैंने लगवाई है मेहंदी और मैं गई थी कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि मेरे बेटा आया ना, उसके लिए कुछ सामान लेने गई थी। लेकिन कुछ सामान नहीं आया क्योंकि उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड जी है ना, उनके जानने वाले बोले भाभी के मेहंदी लगवा लो, मेहंदी लगवा लो। तो मुझे फिर मेहंदी लगवानी पड़ी और मेहंदी के चक्कर में मेरा सारा काम पड़ा है। अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, इतना काम फैला पड़ा, बस क्या बताऊं। लाइव भी चलाई थी, थोड़ी देर लाइव चलाई थी। और देखो, बेटे ने शेक बनाया, हस्बैंड जी ने चाय बनाई, सारा काम इतना फैला पड़ा। ये काम करा, 4 काम फैला के। अब मैं फटाफट काम सुनाती हूँ, आप लोगों को देखती हूँ। फटाफट फेंक कर दूंगी। जहाँ से सामान लेते हैं वहाँ सामान नहीं रखते। ये दोनों हस्बैंड जी और मेरा बेटा, देखो ये नमकीन यहाँ डाल के गया, सारे घर में पड़ा रहता है सारा सामान। आज आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा काम पड़ा मेरा फैला और अभी कुछ काम नहीं हुआ मेरा, तो मुझे हो रही टेंशन। जब मेरा काम नहीं होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। आप लोगों को सच बता रही हूँ। और सुबह क्या हुआ था, मैं गई थी मार्केट, और मार्केट गई तो मेरे से बोले चलो मार्केट चल रहे हैं। तो पहले मैंने साड़ी पहनी थी, मैंने की साड़ी पहन के जाऊँ, एक आध वीडियो बना के लाती हूँ। फिर बोले मेरे से नहीं साड़ी पहन के मत चलो, सूट पहन के चलो। तो फिर मैंने साड़ी उतारी थी, साड़ी उतार के फिर सूट पहन के गई थी फिर मैं। और देखो ये साड़ी है, इस पर पेटीकोट मिला के लाई हूँ मैं। ये साड़ी है मेरी, देखो ये मेरी भाभी की साड़ी है, ये वाली, ये इस पर पेटीकोट मिला के लेके आई हूँ। और देखो सारा सामान ऐसा ही पड़ा। और देखो मेरे घर पे मीठा कोई खाता नहीं है, वृंदावन गई वहाँ के ये पेड़े रखे, कोई खाता नहीं है, मीठा नहीं खाता। आधी किलो का डिब्बा लाई, ऐसा ही रखा, मीठा ना खाता कोई हमारे घर में। ये सारा सामान फैला पड़ा मेरा, और अब पर्स भी पड़ा, सारा सामान पड़ा। ये उठा करके मैं रख दूँ फटाफट। और लड़का के पापा गए मार्केट दोबारा से, क्योंकि लड़का को सामान दिलवाने गए, उसका सामान, उसे कहीं जाना है, तो इस वजह से उसका सामान ख़त्म हो रहा था। मैंने बोला है उनसे दोनों से, मैंने आप दोनों जाइए मार्केट, आप दोनों सामान लेके आइए। मैं इस वजह से नहीं गई क्योंकि काम का टाइम हो रहा ना, इस वजह से नहीं गई। नहीं, मेरा बेटा मुझे लेके ही जाता है मार्केट, इसी वजह से नहीं गई मैं मार्केट। और अब है ना, मैं आप लोग बताना मेरा व्लॉग कैसा लगे। मैं फटाफट कपड़ों की तय कर लूँ, और नहीं तो मेरे कपड़े पड़े रह जाएंगे। फिर पहले कपड़े ही रख दूँ, सारे घर में कपड़े कपड़े फैले पड़े। आप लोग बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही। अब तो ऐसी हो रही, छुड़ा दी ना मैंने। देखो आप बताना मुझे मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। देखो दिख रही है आपको, दिखा तो रही है अच्छी तरह से। देखो आप लोग बताना कमेंट करके मेरी मेहंदी कैसी लगी। जाने का मेरा कोई अभी मेरा मूड नहीं है, मेरे पीहर मैं अपने मायके जाने का मेरा अभी कोई मूड नहीं है। हस्बैंड जी ने अभी बताया नहीं है मुझे कि मुझे जाना या नहीं जाना, तो इस वजह से तो मैं आप लोगों को अभी बता नहीं सकती कि मैं जाऊंगी या नहीं। अभी मेरी किसी ने नहीं बोला कि मुझे जाना या नहीं जाना। फटाफट मैं कर देती हूँ कपड़ों की तय, क्योंकि कपड़े पड़े रहते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि सारा ही काम पड़ा है। कपड़ों के बिना तो, कपड़े और बर्तन सबसे ज़्यादा वजन लगता है, कपड़ों का और बर्तनों का। बर्तन भी पड़े मेरे सिंक भरे, जितना काम उन्होंने करा ना बाप बेटन ने,
इतना ही मेरा काम फैलाते हैं ये, करके और फैला के गए। तो अब मैं फटाफट करती हूँ। और थोड़े से कपड़े प्रेस के पड़े थे, वो मैंने बाहर भेजे प्रेस करवाने के लिए। मैंने कही तुम बाहर करवा के लाओ, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है, इस वजह से। आप लोग भी बताना ये मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। देखो आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। देखो आप लोग बताना ये साड़ी कैसी लग रही है, कैसा कलर लग रहा है इसका। देखो ऐसे मतलब ये आप लोग बताना जरूर आप लोगों को ये साड़ी कैसी लगी। और देखो ये है ना इसका पल्लू है, ये है इसका पल्लू, ये इसका पल्लू है। मुझे तो कलर प्यारा लग रहा है, आप लोग बताना कि साड़ी कैसी लग रही है। ये है भाभी की, मेरी की, तो मैंने ही दिलवाई थी भाभी को, लेकिन इसका पेटीकोट नहीं मिल रहा था वहाँ पे, मतलब ऐसा साटन वाला पेटीकोट वहाँ पे मिला नहीं था, तो फिर मैं लेके आई हूँ इस पे मिला के मैचिंग वाला। तो इस वजह से ये साड़ी मेरे पास है। मेरे पास पर है ऐसे कलर में, मेरे पास भी है ऐसे कलर में। आप लोग भी बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है, ठीक है। आप लोग जरूर बताना साड़ी कैसी लगी, साड़ी और मेरी मेहंदी कैसी लगी, ये बता देना सब लोग भाई। और आप लोग ये भी बताया करो हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको। लाइक भी करा करो, कमेंट भी करा करो, सब्सक्राइब भी करा करो भाई, सबके सब। एक तो कपड़े सुखाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, 2-2 दिन में सूख रहे हैं ना कपड़े, तो जब भी तो इकट्ठे हो जाते हैं, ये प्रेस करनी पड़ती है सारे कपड़ों पे। तो अब फटाफट मैं कर लेती हूँ तय। और आज बहुत ज़्यादा काम फैला पड़ा, आपको दिखाऊंगी। जो इस व्लॉग में नहीं दिखाएगा ना, तो दूसरा वाला व्लॉग बनाऊंगी मैं, उसमें दिखाऊंगी। लेकिन आज आपको, आप लोग देखो, आप सब लोग बोलते हो ना मैं क्या करती हूँ, तो आप लोग भी देख के बोलेंगे कि हाँ मेरे पास, दीदी के पास काम है या नहीं, ठीक है। आप सब लोग देखो भाभी के पास, दीदी के पास काम है या नहीं, आप सब लोग बोलते हो ना, इस वजह से बोल रही हूँ आपसे। ये रात को मुझे पहननी है टी शर्ट, निकाल के रख दूँ अलग, फिर रात को निकालनी पड़ेगी। रात को लाइव चलाऊंगी मैं। तो आज मैंने धूप में थोड़ी, देखो बस कूड़ा डालने गई हूँ अभी बाहर चाय के पानी का, इतनी देर में तो मुझे मच्छर खा गया। देखो ये रहा, फुंसी सी बन गई है। मैं बाहर निकली और मुझे कीड़ा ने खाया, पता ना क्यों खाते हैं इतने कीड़ा। मेरी कपड़े भी तो बहुत पड़े हैं फैले, थोड़े बहुत थोड़ी पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े फैले पड़े। ये गीला लड़के ने बारिश की वजह से उतार के रखे, बारिश ही आ गई ना, इस वजह से ये गीले से हो रहे हैं। देखो ये भी गीला, सब में मिला के डाल गया, सूखे गीले सारे कपड़े मिला के वो डाल के गया, सूखे भी और गीले भी। आप लोग बताया करो लेकिन कि हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं आपको, ठीक है। पहले सबसे पहले है ना, आप लोग ये मत बोलना कि कपड़ों में ही ले गई सारा व्लॉग, क्योंकि कपड़े ही इतने पड़े, मैं क्या करूं। आगे का काम दूसरे व्लॉग में दिखा दूंगी, अभी इसमें तो कपड़े ही रखे जाएंगे मेरे पे, और इसे बंद करके व्लॉग को दूसरे में दिखाऊंगी और आगे का काम, ठीक है। आप लोग बताना जरूर कि मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और मैं है ना, और जो करूँगी काम उसका व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग भी बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा। देखो ये गाड़ी रोज डेली तो गाड़ी के मेरे सारे कपड़े धुलते, 2 कपड़े तो मैंने रख दिए गाड़ी पहुंचने वाले, ये ऐसे धुलते जैसे किसी बच्चे के कपड़े धुल रहे, इतनी अच्छी तरह से धोते हैं मेरे हस्बैंड जी ने। मार्केट भी गए ना तो बहुत ज्यादा सामान फैला के गए दोनों बाप बेटा। लड़का मेरे बिना जाता नहीं है मार्केट, वो मुझे लेके जाता है। उसके पापा बोल रहे तू चल हमारे साथ, मैंने कही मैं नहीं जाऊंगी, तो मैं इस वजह से नहीं गई।
दो ना हमको। देखो दो तो साड़ी पड़ी, ये कल की पड़ी, ये आज की पड़ी। देखो ये रही, तय लगा दूँ इनकी फटाफट, नहीं तो ये पड़ी रह जाऊंगी। क्या हुआ, क्या किया? मैंने बोला मुझे लेके जाओ कल तो घेवली आना, और नहीं तो नहीं लाना। तो कह रहे मेरे से नहीं जाना, मेरे से मने करके गई दोनों कि नहीं जाना। तो बताओ क्या करूं फिर? नहीं जाना तो नहीं जाना। उन्होंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि उनकी मर्जी। देखो बहुत सारे कपड़े पड़े हैं भाई, आप लोग बोर मत हो जाना बस, ठीक है? आप बोर मत हो जाना। आप कहीं कहने लग जाओ कि अरे साड़ियों में ले गई, कपड़ों में ले गई सारा व्लॉग, ठीक है? आप लोग बोर मत होना भाई। रोज डेली व्लॉग बनाती हूँ भाई आप लोगों के लिए, आप लेकिन बताते नहीं हो मुझे कमेंट करके कि कैसे लग रहे मेरे व्लॉग। और आज पता है मैं पर्स लेके गई थी मार्केट, और मार्केट में इतनी भीड़, मुझे लगा कोई मेरा पर्स ही ना छीन ले जाए। इतनी भीड़ थी, बस क्या बताऊं। बाइक निकालनी और गाड़ी निकालनी तो भारी हो रही वहां पे, और ऊपर से लगवा ली मेहंदी। बस क्या बताऊं, घर आना पड़ा, वो हो गया। घर आने में बहुत दिक्कत हो गई मुझे। मैंने कही मैंने तो भली मेहंदी लगवाई, मैं तो इतनी परेशान हो गई। अब ये फटाफट सेफ में रख दो। साड़ी इस पर टांगती हूँ हैंगरों पे। साड़ी ज़्यादातर मैं हैंगर पर रखती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो फटाफट निकालती हूँ, फटाफट पहन लेती हूँ। ये पर्स भी पड़ा बोला इसीलिए। ये तो सारा सामान रख दिया। ये कंगन पड़े, वीडियो बनाई थी उससे। ये साड़ी निकाल के रख दिए बाहर, और ये गीले कपड़े इन्हें लेके जाती हूँ, इन्हें सुखाने के लिए वहाँ डाल दूँ। देखो कपड़े तो मेरे सारे रख गए, बस एक टी शर्ट रह गई। सब कपड़े उठा के रख दिए मैंने। यहाँ देखती हूँ, अभी यहाँ रस्सी भी है ना इस पे, और देखती हूँ कितने कपड़े रह रहे। देखो लड़के का सामान अलग पड़ा, और 4 बेल्ट रहेंगी ना, तो चारों बेल्ट पड़ी डोलेंगी। 4 बेल्टें, चारों बेल्ट, कभी कोई सी लगानी, कभी कोई सी लगानी। हस्बैंड जी को देखो, कभी कोई सी कभी कोई सी, देखो सारी बेल्ट पड़ी घूम रही।
किसी का चार्जर कहीं पड़ा, ये ऐसे करते हैं। देखो राखी है, राखी कहीं पड़ी है, देखो ये कहाँ रख, बाथरूम में रखने की चीज़ है, ये यहाँ पड़ा टेबल पे। ये चार्जर रहा कहीं अलग रखने की जगह है, ये चार्जर अलग पड़ा। ये पेड़े किचन में रखे जाते हैं, ये टेबल पे पड़े है। देखो बेटा आया, टी शर्ट कहाँ पड़ी, वहाँ चेयर पे, लोवर पड़ा चेयर पे। और देखो कैपरी भी पड़ी है, देखो ये कोई कपड़ा कहीं पड़ा और कोई कहीं पड़ा। ये देखते रहे ना, आप लोग भी बोलो ना कि क्या करती हो, देख लो आप लोग, अपनी आंखों से देख लेना क्या करती हूँ मैं, ठीक है ना। सब लोग बोलते हो तुम, आप लोगों से ही बोल रही हूँ। देखो कितना काम फैला पड़ा, अब ये देख लो आप लोग, फटाफट फटाफट करना पड़ रहा। और ये कपड़े, ये तो वही दिए, ये डाल लेती हूँ रस्सी पे और सूख उतार लेती हूँ। ये सूख रहा, ये सूख रही टावल। पूरे घर में सामान फैला पड़ा, कोई सी भी जगह ऐसी ना जहाँ सामान ना फैल रहा हो। देखो कहीं चप्पल पड़ी, कहीं कुछ पड़ा। देखो बोतल कहीं पड़ी, अब सांस आने लगा। कितनी जल्दी जल्दी काम सुगना आया। देखो यहाँ का तो सुगन गया सारा काम, यहाँ का तो सारा काम मेरा हो गया। वहाँ का ये कपड़े वपड़े तो सारे सुगन गए, अब रह गया मेरा किचन का काम। अब आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। देखो वैसा सब जो सामान फैला पड़ा ना, वो तो सारा मेरा हो गया कंप्लीट। देखो सब, देखो आप लोग, सारा सुगन गया, सारा साफ हो गया। अब आ गई किचन में। अब किचन का देखती हूँ, ये 2 पेड़े बच रहे, कोई ना खा रहा है। ये देखती हूँ, रख दूँ, कोई खाएगा तो खा लेगा। और तब मुझे है ना खाना फटाफट बनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि बेटा है मेरा भूख का, उसने अभी कुछ नहीं खाया, चाय पिए बस। तो इसलिए मैं फटाफट खाने की तैयारी कर लेती हूँ।
मेरे बर्तन इतने होते ना, मेरी गलती से हुए हैं इतने बर्तन, क्योंकि मैंने मेहंदी की वजह से पानी में हाथ नहीं दिए ना, तो इस वजह से ये इतने बर्तन फैले पड़े मेरे। नहीं तो इतने बर्तन ना होते, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही कर लूँगी। अब मैं इस व्लॉग को यहीं बंद कर रही हूँ, दूसरा व्लॉग चालू कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। दूसरा चालू करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है, बाय।